हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, लगातार मुझसे सवाल आ रहे थे कि सर NIOS के बारे में कोई अपडेट दे दीजिए, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। तो NIOS DLED वालों के लिए मेरी तरफ से है एक बड़ी अपडेट, जिसमें टीपी को एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या है भैया टीपी? क्या ये बहुत बड़ी राहत की खबर है DLED वालों के लिए, नियोश डीएलएड वालों के लिए? आरपी पर फैसला कब आ सकता है? सीजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? डीएड वालों की जो ज्वाइनिंग होने वाली है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? कब तक फैसला आ सकता है? सारे सवालों का जवाब लेकर के आपके सामने आ चुका है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि NIOS के बारे में अपडेट देने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ का चैनल है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर, जो सारे शिक्षकीय मुद्दों से, शिक्षकीय विषयों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है, चाहे वो सेट से संबंधित हो, बीएड वर्सेस डीएड से संबंधित हो, सीटेट से संबंधित हो, सीजी टेट से संबंधित हो, इवन सीजी व्यापन से संबंधित, पीएससी संबंधित किसी भी मुद्दे से हो। तो चलिए बिना समय गवाए बात कर लेते हैं जो टीपी एक्सेप्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, टीपी का तात्पर्य है ट्रांसफर पिटीशन। जी हां दोस्तों, जो NIOS DLED के ऊपर ट्रांसफर पिटीशन की जो अर्जी लगाई गई थी आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस, यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसे कर लिया गया है एक्सेप्ट। और जस्टिस अभय एस और ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, ये दोनों की बेंच में इस मामले की होने वाली है सुनवाई। और आप यहां पर देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी दे दिया गया है, 23 सितंबर 2024 को एक्सपेक्टेड सुनवाई इस केस की हो सकती है। अब यहां पर बात यह आती है कि क्या मायने हैं इसके और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, मायने तो यह है कि ट्रांसफर पिटीशन का एक्सेप्ट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कारण क्या? क्योंकि NIOS ये केस ऑलरेडी हारा हुआ है। ऑलरेडी हारे हुए केस में आरपी का मतलब रिव्यू पिटीशन का एक्सेप्ट होना, फिर ट्रांसफर पिटीशन का एक्सेप्ट होना, अपने आप में एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो यहां पर देता हुआ दिखता है। इसके अलावा इसमें मेन बात यह है कि बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के जैसे मामला बहुत ही शिथिल चला है, मामला बहुत ही स्लो चला है, उसके विपरीत NIOS का जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। और इसके कर्ता धर्ता जो भी मतलब NIOS के पक्ष में जो लड़ रहे हैं या जो विपक्ष में लड़ रहे हैं, उनकी अगर माने तो बहुत ही स्पीडली और बहुत ही कम समय में इसमें जो फैसला है वो आने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे सीजी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि यहां पर कुछ लोग ये बोल रहे कि सर ये तो यूपी का मामला है, यूके का मामला मतलब उत्तराखंड का, यूनाइटेड किंगडम का नहीं दोस्तों, यूके मतलब उत्तराखंड का, यूपी का मामला उत्तर प्रदेश का, तो फिर हमारे सीजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, भैया ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने का मतलब है कि इसका जो भी जजमेंट आएगा, जैसे सीजी टेट वर्सेस स्टेट टेट वर्सेस टेट का जो भी जजमेंट आएगा उसका प्रभाव पूरे के पूरे कहां पड़ेगा दोस्तों? भारत में पड़ेगा। वैसे ही इस जजमेंट का प्रभाव भी पूरे के पूरे भारत में पड़ेगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि बहुत सारे लोग के द्वारा यह पूछा जा रहा है कि सर अगर अभी डीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जाए, हालांकि मैं आपको बता दूं डीएड और बीएड दोनों की तरफ से महारैली की जा रही, महायात्रा की जा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों को अपना हक चाहिए, दोनों को अपनी नौकरी चाहिए। खैर क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि डीएड वालों को अगर ज्वाइनिंग दी जाती तो उसमें से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो शायद NIOS DLED वाले होंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो NIOS DLED में उठाई गई है, जो केस में उठाई गई है, वो यह है कि 18 महीने के कोर्स को हम 24 महीने के बराबर कैसे माने। तो क्या जो न्यू डीएड वालों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्या उसमें इसका फर्क पड़ सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ज्वाइनिंग देने से पहले, जी हां, अगर ज्वाइनिंग देने से पहले NIOS DLED के विपक्ष में फैसला आ जाता है, जी हां दोस्तों, विपक्ष में फैसला आ जाता है, अगर इतना जल्दी केस रफा दफा हुआ और विपक्ष में फैसला आ गया, तब न्यू ज्वाइनिंग करने वाले डीएड साथियों को जिन्होंने NIOS से डीएड किया हुआ है बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस मामले में आप लोग भी अपनी पैनी नजर बना करके रखिए। टीपी में, आरपी में मतलब ट्रांसफर पिटीशन में, रिव्यू पिटीशन में या किसी भी मामले में NIOS से संबंधित जो भी चीजें होती है उसकी जानकारी देने के लिए मैं यहां पर बैठा ही हुआ हूं दोस्तों। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर के लिए आपका रैंक कितना है और आपको क्या लगता है कि आपका क्या असिस्टेंट टीचर में हो रहा है? अगर आप डीएड वाले हैं तो, अगर आप नहीं जानते और जानना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के अपना कट ऑफ जो मेरा प्रेडिक्टेड कट ऑफ है उसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं देख लीजिए और यह भी जान लीजिए कि क्या आपका असिस्टेंट टीचर में हो पाएगा।
तो दोस्तों एनआईओएस के ऊपर ये एक बड़ी उपलब्धि थी, बड़ी जीत थी। बड़ी जीत इसलिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्योंकि हारा हुआ केस ऑलरेडी है, लेकिन उसमें ट्रांसफर पिटीशन को एक्सेप्ट करके सुनने के लिए राजी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर ऐसा लगता है कि मामला बहुत जल्द आगे बढ़ने वाला है। खैर, अगर आपको इससे रिलेटेड या इसके अलावा किसी भी चीज से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है, सीजी सेट हो गया, सीजी टेट हो गया, सी टेट हो गया, या फिर किसी भी विषय से संबंधित, तो आपको पता है आपको मुझे कहां फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे याद रखेगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। दोस्तों इसके अलावा यह रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर, इसे स्कैन कीजिए और तुरंत ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप यहां तक के वीडियो देखिए तो जाहिर सी बात है वीडियो को पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।